नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महाकुंभ की महिमा का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से सनातनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज भी पहुंच रहे हैं। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए हर रोज भीड़ उमड़ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महाकुंभ की इस चकाचौंध में देश के पर्यटन स्थल खो रहे हैं, जिसके चलते वहां के कारोबारियों के माथे पर चिंता की शिकन बढ़ती जा रही है और सन्नाटा पड़ा हुआ है पर्यटन स्थलों में। ये खास रिपोर्ट देखिए। 144 साल बाद विशेष सहयोग के साथ लौटा महाकुंभ हर रोज नई नई इबारत गढ़ रहा है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ती भीड़ रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। यहाँ तक कि आबादी के मामले में प्रयागराज जापान के टोक्यो जैसे शहरों को पछाड़ रहा है। तो वहीं महाकुंभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज बन रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है जिसे अब तक पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसका एक पहलू और भी है, जिसके दीदार से दुनिया अभी तक अनभिज्ञ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनमें से दिखता एक ही है। कुछ ऐसा ही हाल महाकुंभ का भी है, जहां से यूपी की इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है और देश के लिए भी। में बहुत भीड़ था। अभी जो भीड़ जो कम दिख रहा है मीन्स उससे भी 25% भीड़ है, बस पहले से 25 हो सकता है। महाकुंभ का असर हो ना, बस मैं पहले से जो स्वच्छता है, स्वच्छता को मेंटेन करना है। भीड़ में कमी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो महाकुंभ का असर है बस। घाटों पे कितनी? घाटों पे बहुत कम है, बहुत कम है। आ सकते हैं आधा पौना घंटा किनारे में बिता सकते हैं, वो उसके लिए टाइम है। वो कहते हैं ना कि ये जरूरी नहीं कि जो चीज एक के लिए वरदान साबित हो वो दूसरे के लिए हो। महाकुंभ के आयोजन के बाद यूपी तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य उतनी ही धीमी गति से चलने को मजबूर हो रहा है। महाकुंभ की चकाचौंध ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैलानी गायब हो गए हैं। आमतौर पर जिन पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा रहता है, वो महाकुंभ के चलते सुनसान पड़े हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए सैलानियों ने इस बार श्रद्धालु का रूप धारण कर महाकुंभ की ओर रुख किया है, जिससे महाकुंभ के दिन और रात गुलजार हैं। लेकिन वो टूरिस्ट प्लेसेस सैलानियों के लिए तरस रहे हैं, जहां सैलानियों का हुजूम उमड़ा रहता था। थोड़ा फर्क पड़ रहा है, मतलब भीड़ भाड़ कम है और दुकानदारी में भी फर्क है। हम चल रहा है जब से ये दिक्कत सर। पहले कितने? पहले सर थोड़ी बहुत ही पब्लिक मतलब ठीक ठाक ही चलती थी। बहुत ही कम है, मतलब काफी कम है। महाकुंभ के इस खास संयोग से हरिद्वार भी अछूता नहीं रहा। महाकुंभ के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से घटी है, जिसका असर वहां के कारोबार पर साफ साफ दिखने लगा है। यानी एक ओर जहां महाकुंभ की चांदी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के पर्यटन स्थल मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। महाकुंभ के चलते इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज की ओर मुड़ गई है, जिसके चलते हरिद्वार के पर्यटन स्थल पूरे दौर से गुजर रहे हैं। इस बार हर की पैड़ी और इसके आसपास के इलाकों में उम्मीद के मुताबिक कम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इस बदलाव से न सिर्फ धार्मिक माहौल प्रभावित हुआ है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और पंडा समाज पर भी असर पड़ा है। कुंभ का थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कुछ ज़्यादा लोग कुंभ के नहाने की वजह से इलाहाबाद जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क है। ज़्यादा इतना फर्क नहीं होता, क्योंकि हमारे हरिद्वार जो लोकल यात्री बहुत आता है, तो इसलिए हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फर्क तो दिखाई दे रहा है। हाँ, फर्क तो है। नहीं, बहुत नहीं है। नहीं, भीड़ तो नॉर्मल ही है, जैसा पहले चल रही थी ऐसी ही है। भीड़ से कोई फर्क नहीं। हाँ, मेलों में फर्क पड़ जाता है। जैसे इलाहाबाद का कुंभ चल रहा है, उससे जो मेले आते हैं उनमें फर्क पड़ता है।
खास बात ये भी है कि धर्मनगरी हरिद्वार, जिसे उत्तर भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है, वहाँ इस बार चहल पहल कुछ कम नजर आ रही है। खास तौर पर हर की पैड़ी, जहाँ इन दिनों पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, वहाँ गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ है। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे हरिद्वार में आने वालों की संख्या घटी है। बहुत कम चल रहा है जी। कुंभ के मेले की वजह से कोई दुकानदारी नहीं हो रही। खास ये जब से मेला भरा जी, कुंभ का मेला भरा जी, जब से है जी चल रहा है। देखो जी, जब उनके से काम खत्म होगा तभी इनके आ सकता है काम, अन्य इतना कुछ नहीं है। पहले दुकानदारी सही होती थी, आप तो रोटी के पैसे भी नहीं फिर के दे रहे। काम काज कम प्रयागराज में कुंभ है, थोड़ा उसकी वजह से भी यहाँ पे फ़र्क है। और वैसे सर्दियों में तो थोड़ा डाउन रहता है ये काम, लेकिन ज़्यादा जो फ़र्क है, ज़्यादा जो असर पड़ा है हरिद्वार की दुकानदारी पे, काम पे, प्रयागराज में ज़्यादा श्रद्धालु जा रहे हैं, उस चक्कर में ज़्यादा असर। मौनी अमावस्या में पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम रही भीड़, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी, अच्छी थी, लेकिन जो होनी चाहिए थी हर साल रहती है उस हिसाब से कम थी इस साल। फ़र्क है, भी है फ़र्क। दुकानदारी में तो परसेंट का अंतर तो काफ़ी, आधे का फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है अभी फ़िलहाल। और इतना कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा जो भीड़ जा रही प्रयागराज ही जा रही है, यहाँ पे कोई इतना वो नहीं। महाकुंभ ने हरिद्वार में ऐसी नजर लगाई कि कारोबारी लाख कोशिशों के बाद भी संभल नहीं पा रहे। इन दिनों गुलजार रहने वाली हर की पैड़ी सुनसान दिखाई दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रयागराज में हो रहे कुंभ का असर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के सामने काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब धर्मनगरी हरिद्वार में भीड़ भाड़ नहीं होती है तो जो छोटे तबके के दुकानदार होते हैं उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। इस वक्त हम हर की पौड़ी क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं कामकाज से बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ग्राहक नहीं है। वजह यही है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसके चलते यहाँ कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है। इसी विषय पर हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, क्या वजह है, भीड़ कम होने का क्या कारण रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज त्रिवेदी है, मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। और यहाँ पे भीड़ काफ़ी अच्छी होती है। भीड़ प्रशासन की वजह, वो कुंभ की वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो गई। अभी मौनी अमावस्या का स्नान हुआ है 19 तारीख का, तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पब्लिक संभल नहीं पाती है, प्रशासन नहीं संभाल पाता है। और प्रयागराज के कारण यहाँ पब्लिक 40% आई है, 60% प्रयागराज में गई है। और प्रयागराज के कारण कुंभ के स्नान की वजह से यहाँ पे हम लोग को काफ़ी काम लॉस हो गया है। तो आपने देखा है कि जो छोटे दुकानदार है, रेडी पटरी वाले दुकान है, वो कहीं ना कहीं बेहद चिंतित है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है, चिंता का विषय यही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। महाकुंभ की मार से पहाड़ों की रानी मसूरी भी नहीं बच पाई। जो हाल हरिद्वार में व्यापारियों का है, कुछ वैसा ही हाल, या यूं समझिए कि बेहाल मसूरी भी है। यहाँ के व्यापारी भी पर्यटकों की कमी के चलते आर्थिक मार झेल रहे हैं। व्यापारियों को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर संकट की घड़ी का वो सामना करें तो करें कैसे। ये रिपोर्ट देखिए। सैलानियों ने मुंह फेरा, मसूरी में मायूसी ने डाला डेरा, पहाड़ों की रानी पड़ी पीरा, कब सैलानी करेंगे दीदार। महाकुंभ की चमक धमक से पहाड़ों की रानी मसूरी भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाई है। जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ के चलते हरिद्वार प्रभावित हुआ, कुछ उसी तरह मसूरी पर भी असर पड़ा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मसूरी के पर्यटन स्थल सुनसान पड़े हैं। पहाड़ों की रानी के दीदार करने के लिए जहाँ एक समय पर्यटकों का तांता लगा रहता था, अब वहाँ इक्का दुक्का पर्यटक ही दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों का रुख महाकुंभ की ओर मुड़ने से पहाड़ों की रानी मसूरी सुनसान हो गई है। बिल्कुल लीन टाइम चल रहा है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं
5 से 7% कुल टूरिस्ट है मसूरी में, जिसका मुख्य कारण जो है 2 कारण दिखाई देते हैं। एक तो दिल्ली में होने वाले चुनाव, दूसरा जो है महाकुंभ। महाकुंभ में अधिकतर पर्यटक जो हैं उस तरफ उनका रुझान है, उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि करोड़ों लोग जो है इलाहाबाद चले गए हैं, प्रयागराज चले गए हैं। इसकी वजह से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल इस तरफ जो है हम लोगों के यहाँ एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जो कि नेगेटिव सा इफेक्ट है हम क्या लोगों को। मानते हैं आर्थिक रूप से भी तो नुकसान हो रहा है आप लोगों को? यहाँ हम लोगों को इस समय जो है, इस समय हम लोगों को अपने बेसिक खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हो गए। बता दें कि मसूरी घूमने के लिहाज से सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। उत्तराखंड का ये मशहूर हिल स्टेशन फैमिली, फ्रेंड्स और कपल्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है, जहां कैंपटी फॉल, गन लेक और मसूरी लेक जैसी कई खूबसूरत जगह घूमने लायक हैं। लेकिन घूमने का शौक रखने वाले लोगों ने महाकुंभ का रुख कर लिया है, जिससे ये खूबसूरत वादियां वीरान हो गई हैं। सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हुई पहाड़ों की रानी पर्यटकों के रूट चेंज होने से मायूस है। मसूरी में देखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है पर्यटक मसूरी में शून्य हो गया है। इसका मुख्य कारण हम ये देख रहे हैं कि जो प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है और साथ साथ दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर मसूरी में पर्यटकों पर देखा जा रहा है। मसूरी की सड़कें बिल्कुल खाली हैं और यहाँ पे जो है इस समय जैसे हर साल यहाँ पे काफ़ी पर्यटकों का आगमन रहता था, लेकिन वो जो है बिल्कुल बहुत कम हो गया है। होटलों में जो ऑक्यूपेंसी 10% से भी नीचे चली गई है और ऐसे में समस्त मसूरी के पर्यटन व्यवसायी जो पर्यटन पर निर्भर करते हैं, चाहे वो होटल वाले हों, टैक्सी वाले हों, दुकानदार हों, रिक्शे वाले हों, समस्त लोगों की आर्थिकी में बड़ा संकट आ गया है। महाकुंभ के चलते मसूरी हुई सुनसान। पर्यटकों ने प्रयागराज का किया रुख, मसूरी हुई वीरान। स्थानीय व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट हुआ खड़ा। सैलानियों की राह देखते देखते व्यापारी हुए मायूस। मसूरी में पर्यटन स्थलों पर नहीं मिल रहे खरीदार। महाकुंभ और मसूरी की तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। एक ओर महाकुंभ में खूब चहल पहल है, वहीं दूसरी ओर मसूरी में गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसका सबसे ज्यादा असर उन व्यापारियों पर पड़ रहा है जो सैलानियों के आगमन पर निर्भर करते हैं। जनवरी फरवरी माह में बहुत हल्का है, क्योंकि एक तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, दूसरा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए दिल्ली का जो टूरिस्ट होता था, आने वाली तादाद काफ़ी होती थी, वो टूरिस्ट नहीं आ पा रहा। उससे दिक्कत तो आप लोगों को नुकसान तो है, पब्लिक आएगी, टूरिस्ट आएगा तो कुछ खाना कमाना है, नहीं तो। इस समय मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या में गिरावट आई है। पर्यटकों की कमी से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल समेत कई पर्यटन सेवाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। पर्यटकों की कमी के चलते स्थानीय व्यापारियों की आमदनी में गिरावट आई है, जिससे वो काफी परेशान हैं। लोगों की माने तो महाकुंभ और दिल्ली चुनाव जैसे आयोजनों का मसूरी के पर्यटन पर अस्थायी प्रभाव पड़ रहा है। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है और दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा का पर्यटक आता है तो दिल्ली का आता है और यहाँ पर पर्यटक है ही नहीं, जिससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारे होटल वालों को, दुकान वालों को, टैक्सी वालों को, रिक्शे वालों को, सभी लोगों को, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, सबको नुकसान हो रहा है। पर्यटक दिखने को भी नहीं मिल रहा है, जिससे हमारी आजकल आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मसूरी के व्यापार हो, चाहे व्यापार संघ के हो, चाहे रिक्शा श्रमिक हो, चाहे टैक्सी वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला, सबके रोजी पे आजकल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ। कैमल बैक रोड, गन हिल, मसूरी झील, कैंपटी फॉल, लाल टिब्बा, जॉर्ज एवरेस्ट का घर, शेडुप चौबेलिंग मंदिर, अटल उद्यान। इन जगहों पर घूमने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ के चलते ये सभी जगह सुनसान दिखाई दे रही हैं। वैकेशन के भरोसे बैठे व्यापारी अब परेशान दिखने लगे हैं। वो अब अपनी दुकानों से बाहर निकलकर सैलानियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये इंतजार अभी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय जो हमारे व्यापारी हैं बहुत दुखी हैं,
उनकी निराशा दिख रही है। पर्यटक यहाँ आ नहीं रहा है क्योंकि अभी प्रयागराज और जो आपने दिल्ली का चुनाव बोला पत्रकार महोदय, उससे पहले यहाँ नगर पालिका के चुनाव भी संपन्न हो रहे थे और बहुत ज़्यादा व्यापारी इस समय टूटा पड़ा है। अब उसे आने वाले सीजन का इंतजार है जिससे कि उसे थोड़ा सा मजबूती मिले, अर्थव्यवस्था ठीक हो उसकी, क्योंकि जो मसूरी है वो पर्यटकों पर निर्भर है, वो आप भी जानते हैं। पर्यटक नहीं आएगा तो यहाँ का हर वर्ग का आदमी प्रभावित होता है, दुकानदारों से सब चीज़ चलती है, व्यापारियों से सब चीज़ चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय कितना मायूस है हर व्यापारी यहाँ का। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में व्यापारियों को उम्मीद है कि उन पर ये संकट ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। व्यापारियों को पूरा भरोसा है कि महाकुंभ के बाद पुराने दिन लौटेंगे और फिर से मसूरी गुलजार होगी। मसूरी से न्यूज इंडिया के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। तो ये हाल सिर्फ मसूरी का नहीं है, बल्कि पूरे साल पर्यटकों से खचाखच भरे रहने वाले नैनीताल के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसके पीछे प्रयागराज के महाकुंभ को बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल पर्यटन स्थलों पर व्यापार करने वाले व्यापारी पर्यटकों पर निर्भर रहते हैं, उनकी रोजी रोटी भी सैलानियों से ही चलती है। लेकिन महाकुंभ ने सैलानियों को अपनी ओर खींचकर उनके सामने घर चलाने का संकट पैदा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वैकेशन में सैलानियों से खचाखच भरा रहने वाला नैनीताल भी महाकुंभ के मार झेल रहा है। पर्यटकों के महाकुंभ पहुंचने के चलते नैनीताल के पर्यटक स्थल खाली पड़े हैं। बता दें कि नैनीताल का मौसम पूरे साल अलग अलग रूपों में दिखता है, इसलिए हर मौसम में यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हालांकि बहुत से लोग नैनीताल का आनंद लेने के लिए गर्मी के महीने और सर्दी के महीने में भी ज्यादा जाना पसंद करते हैं। नैनीताल में झीलें, मंदिर, घुड़सवारी और घूमने लायक कई जगहें हैं। इसके साथ ही यहाँ घूमने के लिए पहुँचने वाले सैलानियों के लिए घुड़सवारी का ऑप्शन भी है। नैनीताल घूमने के साथ साथ खाने के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी नैनीताल घूमने और खाने का शौक रखने वालों के लिए एक अच्छी जगह है। जो कुंभ है वो हमारा यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है और ये महाकुंभ है। इसमें लोग जो भी जा रहे हैं, जो यहाँ से प्रयागराज जाएंगे वो वहाँ से बनारस या अयोध्या, वहाँ पर वो तीर्थ यात्रा, ये एक तीर्थ यात्रा टाइप की है, तीर्थ यात्रा ही हुई और उसमें वो वहाँ जाके वो अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं। इस ओर रुख अभी कोई नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड जो है पर्यटन का क्षेत्र है और यहाँ जो चारधाम यात्रा चलती है वो गर्मी के सीजन में चलती है। तो आजकल इसका असर तीर्थाटन के रूप में हम इसको नहीं मान सकते कि कोई लोग जो कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग इस क्षेत्र में आएंगे, ये अवधारणा हमारी गलत है कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। उत्तराखंड का नैनीताल अपनी वादियों और झीलों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। साल भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिलती है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी आबोहवा सैलानियों को अपनी ओर खींच ही लेती है। कहा जाता है एक समय पर नैनीताल के आसपास 60 से भी ज्यादा झीलें हुआ करती थी। हालांकि अब इनमें से काफी झीलें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। वहीं महाकुंभ ने भी इस बार पूरे शौक को फीका कर दिया है। नैनीताल को इस बार ना तो पर्यटक मिले हैं और न ही वो चहल पहल जिसके लिए नैनीताल हमेशा से जाना जाता है। ये जो महाकुंभ चल रहा है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहाड़ों के और कोविड के टूरिज्म पर पड़ा है, क्योंकि जो लोग देश भर से नैनीताल या पहाड़ी क्षेत्रों में आया करते थे वो लोग कम आ रहे हैं। वो लोगों का रुख ज़्यादा कुंभ की तरफ को है, प्रयागराज की तरफ को है। और नैनीताल में टूरिज्म जो सैटरडे संडे विंटर्स में सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत चला करता था वो थोड़ा कम है। तो इस चीज़ का पर्यटकों को थोड़ा, वहाँ जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कोप अप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो भी एक इवेंट है जो कई सालों बाद आता है। तो हम इस दौरान अपना रिपेयरिंग वगैरह का काम कर ले रहे हैं और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि आने वाले सीजन के लिए अपनी तैयारियां कर ले रहे हैं। जितने होटल में रिपेयर्स वगैरह हैं, जो बेड्स वगैरह तैयार करनी है, जो रूम्स वगैरह तैयार करने हैं, हम उसको कर ले रहे हैं। सैलानियों का मूड बदलने से नैनीताल के व्यापारियों के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जिस तरह की तस्वीरें नैनीताल से सामने आ रही हैं, वो काफी कुछ बयां कर रही हैं। जनवरी फरवरी से हल्का रहता है
लेकिन इधर जो कैची धाम यात्रा चल रही है, इसे इस बार जो है टूरिस्ट काफ़ी बढ़ा इधर। और इधर ये जब से कुंभ मेला आरंभ हुआ है तब से बहुत कम टूरिस्ट हो गया है। अभी आप देखेंगे सैटरडे संडे पूरा यहाँ पर सुबह से शाम तक जाम लगा रहता था, आजकल कोई जाम नहीं है। इधर 3 वीक से ये चल रहा है कि करीब 80% गेस्ट कम हो गया है, 20% टूरिस्ट चल रहा है। खचाखच भरे रहने वाले होटल भी खाली पड़े हैं, वहीं बाजारों में भी रौनक गायब हो गई है। दुकानदार रोज इसी उम्मीद से अपनी दुकान खोलते हैं कि आज कोई नैनीताल घूमने आएगा और वो बाजार में खरीदारी करेगा, लेकिन हमेशा की तरह डूबते सूरज के साथ ही उनकी उम्मीदें भी एक बार फिर से डूब जाती हैं। महाकुंभ हमारा 144 साल बाद आया है, उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है हद तक जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है कम है, क्योंकि हमारी हिंदू आस्था में, हिंदू एक ऐसी आस्था है कि मतलब उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी वहीं को जा रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा टूरिस्ट कम हो रहा है। लेकिन यह है कि अब इतने टाइम बाद एक कुंभ आया है तो वहाँ पे भी जाना जरूरी है। कुछ टाइम बाद ये फिर फ्लो दोबारा चालू हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल के अंदर। आर्थिक संकट झेल रहे व्यापारी अब 26 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके अच्छे दिन महाकुंभ खत्म होने के बाद ही लौटेंगे। मतलब ये कि महाकुंभ खत्म होने के बाद ही पर्यटक नैनीताल की ओर रुख करेंगे और फिर से आबाद हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे व्यापारियों के पुराने दिन लौट आएंगे? वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी उम्मीद में परेशान व्यापारी अपने बुरे वक्त के एक एक दिन काट रहे हैं। व्यवसाय में इस समय गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि भक्तजनों की आस्था का केंद्र इसमें प्रयागराज बना हुआ है और लोग प्रयागराज, अयोध्या, काशी जी में इतना ज़्यादा जाना हो रहा है श्रद्धालुओं का कि लोकल दुकानदारी और व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ चुका है इस समय। देखने वाली बात ये होगी कि महाकुंभ के बाद कब तक नैनीताल अपने पुराने रूप में लौट पाता है और मायूस व्यापारियों के चेहरों पर फिर से मुस्कान ला पाता है। नैनीताल से न्यूज इंडिया के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।